टिकाओं का खस्ता हाल। एक दिन पहले ठोक पीट कर लॉक सही किया जा रहा अलीगढ़ में पोलिंग पार्टियां बुधवार को चौथे चरण का पंचायत चुनाव कराने के लिए रवाना हो गई। इस दौरान कोविड के नियमों का पालन नहीं कराया जा सका, तो वहीं बैलेट बॉक्स में कई खामियां नजर आई। जंग लगे बैलेट बॉक्स को हथौड़े से खोलते मजदूर नजर आए। बैलेट बॉक्स में ही काफी दिक्कत आ रही थी। मतदान कराने वाले कर्मी घंटों परेशान रहे। कुछ बॉक्स के ढक्कन ही नहीं खुल रहे थे, तो कुछ के बंद ही नहीं हो रहे थे। लोकतंत्र की राजनीति में सबसे छोटे चुनाव में ही जंग लगे बैलेट बॉक्स का उपयोग चुनाव आयोग कर रहा है। जिस चुनाव में निष्पक्षता और पारदर्शिता के वायदे किए जाते हैं, जिस बैलेट बॉक्स में बैलेट पेपर पर ठप्पा लगाकर डाला जाता है, वे मतपेटिकाएं जंग लगी हुई है, अंदर जाले लगे हैं और पंचायत चुनाव से ठीक एक दिन पहले हथौड़े से ठोक पीट कर काम लायक बनाया जा रहा है। मतपेटिकाओं में ठोक पीट करते ये नजारा खेर ब्लॉक के खेर डिग्री कॉलेज का है, जहां मतपेटिकाओं को पंचायत चुनाव के ठीक एक दिन पहले सही किया जा रहा है। दरअसल मतपेटियां जंग लगी हुई है, जिसके ढक्कन या तो खुल नहीं रहे हैं या फिर बंद ही नहीं हो रहे हैं, जिसको लेकर पोलिंग पार्टियां परेशान है। जिस मतपेटिका में लोकतंत्र का भविष्य सुरक्षित किया जाता है, उसी मतपेटिकाओं की हालत खस्ताहाल है। हालांकि कि विधानसभा व लोकसभा का चुनाव ईवीएम के जरिए होता है, लेकिन यूपी में पंचायत चुनाव बैलेट पेपर के जरिए कराए जा रहे हैं। बैलेट पेपर को ही मतपेटिकाओं में डाला जाता है। मतपेटिकाओं में ऑटोमेटिक लॉक होता है, जिसे पीठासीन अधिकारी ही करते हैं, लेकिन मतपेटिकाओं के लॉक में ही खामियां हैं, जिसे हथौड़े से ठोक कर काम लायक बनाया जा रहा है। जी, मैं बेसिक शिक्षा विभाग से टीचर हूँ और अभी प्राथमिक विद्यालय कन्या प्राथमिक विद्यालय 81 बरला में मेरी पीठासीन पे ड्यूटी लगी हुई है और 9 बजे से लेके अभी तक हमें सामान भी इशू नहीं किया गया है। इतनी अव्यवस्थाएं, कोई भी कोविड-19 का तो कोई मतलब ही नहीं है। हमें समझ लो मौत के मुंह में हम लोगों को धकेला जा रहा है। बहुत तेरा हम लोग मेंशन कर रहे हैं कोविड-19 का सोशल डिस्टेंसिंग के लिए बोल रहे हैं, लेकिन इतनी अव्यवस्थाएं हैं कि 3-3 जगह 4-4 जगह हमें जाना पड़ रहा है और तब भी उसके बावजूद भी हमें सामान प्रॉपर्ली नहीं मिल रहा है। मतदाता सूचियों में भी हमारी गड़बड़ी है, उसमें कोई भी पुरुष महिला का योग नहीं किया गया है और मतलब एक अव्यवस्थित तरीके से हमारी मतदाता सूची हम लोगों को उपलब्ध कराई गई है। महिला पुरुषों को छांटने में 1000-1000, 1500 की सूची है, अब उसमें पुरुष महिला छांटने में भी हमें बहुत देर लगेगी और इतनी सारी व्यवस्थाएं हैं कि हम समझ लो भयभीत हैं, हम लोग डरे हुए हैं। हम अपने परिवार में हम दरखास्त करते हैं कि ये सरकार जो है हमारे लिए एक आंकड़ा बना देगी, लेकिन हम अपने परिवार के लिए, हम अपना एक दुनिया है, हमें अपने बचाया जाए। कोई भी किसी भी तरह की कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग का तो पालन हो ही नहीं रहा है। हम लोग बहुत भयभीत हैं। निदान कर पाए। हाँ, और प्रथम मतदान अधिकारी मेरे पास अवेलेबल नहीं, मेरी पार्टी में प्रथम मतदान अधिकारी भी नहीं है। सेक्टर मजिस्ट्रेट से बार बार कहने के बावजूद भी वो सुन के नहीं दे रहे हैं। इवन उन्होंने 10 बार कॉल भी किया है मैंने, और कॉल भी नहीं उठा रहे हैं। सुरेंद्र कुमार सुमन जी हैं सेक्टर मजिस्ट्रेट, जो अभी तक फोन नहीं उठा रहे हैं। और प्रथम मतदान अधिकारी के बगैर मेरी पार्टी पूरी नहीं है और अभी रवानगी कब होगी ये हमें खुद नहीं पता। अभी बहुत सारा काम है हमें जो करना है हमें। सर, कल दिनांक 29 अप्रैल को जनपद अलीगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए वोटिंग होगी और लगभग 25 थाने क्षेत्र इससे आच्छादित होंगे, जिसमें 1403 मतदान केंद्र में 2970 बूथों पर जो है कल वोटिंग होनी है। और इसकी जो प्री पोल की प्रिपरेशंस होती हैं, चाहे वो पुलिस हो या प्रशासन, उनके द्वारा पूरी की गई हैं। कर पोल डे के लिए विशेष तौर से सभी से मैं आह्वान करूंगा, चाहे फोर्स हो चाहे पब्लिक हो, कि सोशल डिस्टेंसिंग का इसमें विशेष ध्यान रखें और कोरोना के संबंध में जो गाइडलाइन और आदेश हैं उनका पूरा पालन करें। इसके अलावा ये स्पष्ट कर दें कि 48 घंटे पहले ही समस्त तरह के प्रचार प्रसार जो हैं वो बंद कर दिए जाते हैं और आखिरी 48 घंटे के लिए जो गाइडलाइंस होती हैं, जो आचार संहिता जिसका पालन करना होता है, यदि कोई भी व्यक्ति उसका उल्लंघन करता है या किसी भी तरह से कानून व्यवस्था, शांति व्यवस्था भंग करने की कोशिश करता है या स्वतंत्र मतदान में खलल डालता है, व्यवधान डालता है, तो उसके विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। किसी भी स्थिति में कोई भी अराजकता बरतने वाले व्यक्ति, उसके साथी और उसका सहयोग करने वाले उसके संबंधी जो हैं, उनके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर
वैधानिक कार्रवाई की जाएगी, जिसमें जेल भी भेजा जा सकता है। और चुनाव की प्रक्रिया बाधित करने के एवज में गैंगस्टर अधिनियम तक की कार्रवाइयों का प्रावधान होता है और सरकारी कार्य में व्यवधान का भी धाराएं उसमें सम्मिलित की जाती हैं। मैं सबसे यही कहूँगा कि इस तरह का कोई भी कृत्य ना करें कि आपको या आपके साथी या आपके साथ देने वाले संबंधियों को जेल जाना पड़े, उनके ऊपर कार्रवाइयाँ हों। जनपद में चुनाव हेल्पलाइन नंबर पहले से जारी है 9454402817। यदि कहीं पर आपको किसी को शिकायत करनी है तो इस नंबर पर आप सीधे कॉल करके अपनी शिकायत नोट करा सकते हैं। कोई भी पुलिस संबंधी, अपराध संबंधी या कानून व्यवस्था संबंधी कोई भी समस्या यदि है तो। लेकिन किसी भी स्थिति में कानून अपने हाथ में ना लें। एक स्वतंत्र रूप से शांतिपूर्वक ढंग से आने वाला जो चुनाव है उसको संपूर्ण कराने में, उसको संपन्न कराने में पुलिस एवं प्रशासन का सहयोग करें। धन्यवाद।